जब कोई एल्गो स्ट्रैटेजी आखिरकार प्रॉफिटेबल हो जाती है तो ट्रेडर के दिमाग में एक नया थॉट आता है। अब टाइम आ गया है स्केल करने का। रिटर्न स्टेबल लगते हैं, ड्रॉडाउन्स मैनेजेबल लगते हैं, कॉन्फिडेंस पीक पर होता है और यहीं से सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। मेरा नाम विवेक है। मैं सिस्टमैटिक एल्गो ट्रेडिंग करता हूं, रूल बेस्ड, प्रोसेस ड्रिवन, कैपिटल सर्वाइवल पर फोकस के साथ। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि प्रॉफिटेबल एल्गो स्ट्रैटेजीज ज्यादातर कब और कैसे ब्लो अप होती हैं। स्पॉइलर, स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, कैपिटल स्केलिंग की वजह से। स्केलिंग का मतलब सिर्फ पोजीशन साइज बढ़ाना नहीं होता। स्केलिंग का मतलब होता है रिस्क को नए लेवल्स पर एक्सपोज करना। जब कैपिटल छोटा होता है, सिस्टम के फ्लॉज दिखाई नहीं देते, स्लिपेज इग्नोर हो जाता है, एग्जीक्यूशन एरर्स फॉरगिव हो जाते हैं, लिक्विडिटी इश्यूज मैटर नहीं करते। कैपिटल बढ़ते ही ये सारी चीजें एम्प्लीफाई हो जाती हैं और जो चीज छोटे कैपिटल पर नॉइज लगती थी, बड़े कैपिटल पर डैमेज बन जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स स्केलिंग से पहले ये अज्यूम कर लेते हैं पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर में भी रिपीट होंगे, लेकिन स्केलिंग के साथ मार्केट का बिहेवियर नहीं बदलता, सिस्टम का एक्सपोजर बदलता है। सेम ट्रेड्स, सेम लॉजिक, डिफरेंट इम्पैक्ट। और अगर सिस्टम डीप ड्रॉडाउन के लिए मेंटली और स्ट्रक्चरली रेडी नहीं है तो पैनिक डिसीजंस शुरू हो जाते हैं। रिस्क लिमिट्स लूज, ओवरराइड्स बढ़ते हैं, डिसिप्लिन टूटने लगता है और जो स्ट्रैटेजी छोटे कैपिटल पर डिसिप्लिन थी, बड़े कैपिटल पर इमोशनल हो जाती है। प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर्स कभी भी स्केलिंग को एक स्टेप नहीं मानते, वो स्केलिंग को फेज वाइज प्रोसेस मानते हैं। पहला फेज स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबिलिटी, फॉरवर्ड टेस्टिंग, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। दूसरा फेज स्मॉल स्केल अप, ड्रॉडाउन रिएक्शन चेक, स्लिपेज एनालिसिस। तीसरा फेज ग्रेजुअल कैपिटल रोटेशन, कोरिलेशन इंपैक्ट, वर्स्ट केस सिनेरियो प्लानिंग। और हर फेज के बीच पॉज होता है, रिव्यू होता है, डिसीजन होता है नेक्स्ट स्टेप डिजर्व करता है या नहीं। इस चैनल का फोकस फास्ट मनी नहीं है, इस चैनल का फोकस स्लो सर्वाइवल है। अगर आप प्रॉफिट देखते ही स्केल कर रहे हो तो आप सिस्टम नहीं, इमोशन फॉलो कर रहे हो। कैपिटल स्केलिंग कोई रिवॉर्ड नहीं होती, कैपिटल स्केलिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला वीडियो होगा पर ट्रेड रिस्क वर्सेस पर डे रिस्क इन एल्गो ट्रेडिंग। सब्सक्राइब सिर्फ तभी करना जब आप समझते हो कि धीरे बढ़ना बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही सर्वाइव करता है। जय श्री कृष्ण।